हेलो व्यूवर्स, शॉर्ट हैंड में खुश आमदीद। आज हम कुछ और मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट हैंड के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, जो हम लाइंस देखते हैं, जो हम मुख्तलिफ लाइंस देखते हैं, जो हम पंजाबी में कहते हैं कि कीड़े मकोड़े मारे हुए हैं, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों मारते हैं और इनका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो लाइंस लगी होती हैं, लाइंस का पता हो, जैसे अबव द लाइन कोई वर्ड लिखा होता है और ऑन द लाइन लिखा होता है और थ्रो द लाइन लिखा होता है। अबव द लाइन जो लफ्ज़ लिखा होता है उसका और मतलब होता है, ऑन द लाइन जो लफ्ज़ लिखा होगा उसका और मतलब होगा, और थ्रो द लाइन जो लफ्ज़ लिखा होगा उसका और मतलब होगा। तो इन सब के मतलब मुख्तलिफ होंगे। इनका एक मकसद है इनके लिखने का कि इनका जो भी वर्ड्स हम लिखेंगे, अबव द लाइन होगा तो एक डिफरेंट वर्ड होगा, ऑन द लाइन होगा तो डिफरेंट होगा, थ्रो द लाइन होगा तो डिफरेंट होगा। तो इसलिए ज़रूरी है इन तमाम के बारे में जानना। अबव द लाइंस होते हैं, ऑन द लाइंस होते हैं और थ्रो द लाइंस होती हैं। ये तीन शेप्स होती हैं। उसके बाद प्लेसेस होती हैं वावल्स की, जो बहुत ज़रूरी होती हैं। ये दरअसल वावल्स की प्लेसेस हैं, ठीक। वावल्स जैसे फर्स्ट प्लेस होती है, सेकंड प्लेस होती है, थर्ड प्लेस होती है। जब ये प्लेस आएगी तो ये डिफरेंट वर्ड कहलवाएगा, ये आएगी तो ये डिफरेंट वर्ड होगा, और ये आएगी तो डिफरेंट वर्ड होगा। तो इसीलिए इन तीनों की शेप्स को समझना ज़रूरी है। ये तीनों एक ही वर्ड के मीनिंग नहीं हो सकते, इनके डिफरेंट मीनिंग होंगे हर वर्ड्स। ये जो स्ट्रोक है, ये जो वॉवल है, ये डिफरेंट वर्ड को प्रोनाउंस करेगा। उसके बाद वावल्स की प्लेसेस क्या होते हैं? बिफोर वावल्स होता है, आफ्टर वावल्स होता है। ये प्लेस होती है, ये भी प्लेस दरअसल वावल्स की ही प्लेसेस हैं कि वावल्स बिफोर प्ले होता है और उसके बाद आफ्टर होता है। मतलब जो इधर लगा होगा वावल उसका और मीनिंग होगा, जो इधर लगा होगा उसका और मीनिंग होगा। इसलिए इनके मीनिंग डिफरेंट होंगे। जब इनके मीनिंग डिफरेंट होंगे तो ज़ाहिरी बात है इनका जो वर्ड लिखा होगा वो हमें एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपके माइंड में हो, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रो द लाइन, और उसके बाद फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। उसके बाद प्लेसेस का बताओ, बिफोर है, आफ्टर है, उसके बाद फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है और थर्ड प्लेस है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं शॉर्ट हैंड को जानने के लिए। अगर इनके बारे में आपको आइडिया होगा तो ज़ाहिरी बात है आप शॉर्ट हैंड अच्छे से सीख सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है इनको समझना। और इसके साथ साथ हमें वावल्स के बारे में पता होना चाहिए कि वावल्स, हल्का वावल्स क्या होता है, गहरा वावल्स क्या होता है। हल्के वावल्स इस शेप के होते हैं और गहरे वावल्स इस शेप के होते हैं। गहरे मतलब वो उसका डॉट थोड़ा सा डार्क होगा, विजिबल होगा। जो हल्का होगा उसका जो डॉट होगा वो थोड़ा सा लाइट होगा, जो ये शो करेगा कि ये डिफरेंट वर्ड है। मतलब यहाँ ये जो लगेगा तो इसका मतलब अलग होगा, जिधर ये लगेगा इसका मतलब अलग होगा। तो इनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो हमने काफ़ी चीज़ें बेसिक के बारे में डिस्कस किया, जिसमें वावल्स के बारे में डिस्कस किया, कॉन्सोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद क्लासेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं, कर्व्स क्या होता है। उसके बाद हमने प्लेस को डिस्कस किया, ऑन द लाइन, अबव द लाइन, थ्रो द लाइन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन ये ग्रामर, इसकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बाकायदा पहली एक्सरसाइज से शॉर्ट हैंड को शुरू करेंगे और शॉर्ट हैंड के कंसोनेंट्स के बारे में जानेंगे। पी को कैसे लिखते हैं, बी को कैसे लिखते हैं, टी को कैसे लिखते हैं, डी को कैसे लिखते हैं, जे को कैसे लिखते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट ऑनवर्ड 1 बाय 1 हर लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने पहले वीडियोस शेयर की हैं उनको आप जानना
ताकि आपको आसानी हो जाए नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर आप उनको आप समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपको कोई मुश्किल हो समझने में बेसिक चीज़ों में, तो आप कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही। तो ये तमाम चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बेसिक हैं शॉर्ट हैंड की। अगर आपकी बेसिक अच्छी होगी तो फिर आप शॉर्ट हैंड बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि शॉर्ट हैंड को अच्छी तरह सीखें और पहले इन चीज़ों के बारे में जानें। स्ट्रोक्स और ये सारी चीज़ें अगर अच्छी होंगी तो फिर आप आसानी से सीख सकेंगे। तो अगर ये चीज़ें अच्छी नहीं होगी तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ें आप जानें। ये तकरीबन हमारी जो फर्स्ट चीज़ें थी वो कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्सोनेंट से शुरू करेंगे, साथ वावल्स को डिस्कस करेंगे और डेली थोड़ा थोड़ा हम करेंगे ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकें और इसको आसानी से सीख सकें। अब हम रूल को डिस्कस करेंगे कि ग्रामर क्या होती है। जैसे इंग्लिश में होती है वैसे इसमें भी ग्रामर होती है और ग्रामर को हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मुश्किल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ें आपको अगेन अगर ना समझ आए तो मैं इनको बता दूंगा कि कैसे करना है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पे फोकस करें।